बागियों के बाद इसराइल की शाम पर नजर सेहूनी फौज बफर जोन से निकलकर शामी दारुल हुकूमत के करीब पहुंच गई। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फौज ने दमिश्क से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर डेरे डाल लिए। दहशतगर्द इसराइली वज़ीर आज़म ने दावा किया शाम में स्ट्रेटेजिक हथियारों के जखीरे को तबाह कर दिया। शाम के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का कोई इरादा नहीं। शाम की नई हुकूमत के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। ईरानी हथियार लेबनान में हिजबुल्लाह को मुंतकिल हुए तो सख्त जवाब देंगे। मोहम्मद अल बशीर शाम के अबूरी वज़ीर आज़म मुकर्रर। अपोजिशन ग्रुप हयात तहरीर शाम ने मोहम्मद अल बशीर के नाम की मंजूरी दे दी। अरब मीडिया के मुताबिक मोहम्मद अल बशीर इदलिब में हुकूमती सरबराह थे। उन्हें इक़्तिदार की मुंतकली की निगरानी का काम सौंपा गया है। शामी अपोजिशन रहनुमा मोहम्मद अल जुलानी का बशार अल असद के फौजियों के लिए मुआफ़ी का ऐलान। कहा मुआफ़ी का ऐलान फौजी अफसरों पर नहीं होगा। उधर शाम में ह्यूमन राइट्स ग्रुप के मुताबिक कालादम दाइश ने 54 शामी फौजियों को हलाक कर दिया। मरने वाले फौजी सहराए हमस में मुल्क से फरार की कोशिश कर रहे थे। दूसरी जानिब शाम लेबनान सरहद और सड़कों पर शहरियों की कतारें। अरसाए दराज से मुल्क बदरी की जिंदगी गुजारने वाले वापस लौटने लगे। इसराइली फौज की गजा के पनाह गजीन कैंपों पर वहशियाना बमबारी। 24 घंटों में मजीद 50 फलस्तीनी शहीद, 100 जख्मी हो गए। रफा में आटा खरीदने वालों पर हमले में 10 अफराद शहीद। दीरुल बलह में खुराक की तलाश में निकलने वालों पर ड्रोन हमले में 6 अफराद शहीद हुए। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 44,758 हो गई। उधर हमास ने यरगमालियों की फहरिस्त इसराइल को दे दी। इब्तदाई मरहले में बीमार और उम्र रसीदा इसराइलियों को रिहाई मिलेगी। हमास की जानिब से दी जाने वाली फहरिस्त में अमरीकी शहरियत रखने वाले 4 यरगमाली भी शामिल हैं। हमास ने यरगमालियों के बदले फलस्तीनियों की रिहाई का मुतालबा कर दिया। शाम के निगरान वज़ीर आज़म को इंतज़ामी अमूर चलाने के लिए पुरानी हुकूमत की ज़रूरत पड़ गई। काबीना की तश्कील के लिए मोहम्मद अल बशीर की असद हुकूमत के अरकान से भी मुलाकात। कहा हमारे पास आईनी निज़ाम नहीं, अवाम की खिदमत पर फोकस करेंगे। शाम में इस वक्त अमन और इस्तेहकाम की ज़रूरत है। 14 साल की जंग ने मुल्क को तबाह कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म मोहम्मद अल बशीर मार्च 2025 तक जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। दूसरी जानिब मोहम्मद अल जोलानी का तशद्दुद में मुलविस बशार अल असद हुकूमत के अफसरों की फहरिस्त जारी करने का फैसला। ज़राए में मुलविस साबिक़ हुकूमत के अफसरों की मालूमात देने वालों के लिए इनामात का ऐलान। शाम में फंसे पाकिस्तानियों के इनखला के लिए इक़दाम। 350 से जायद पाकिस्तानी सरहद पार करके लेबनान पहुंच गए। तमाम अफराद को खुसूसी परवाज़ के जरिए बैरूत से पाकिस्तान लाया जाएगा। सिविल एविएशन ने परवाज़ का इंतज़ाम कर दिया। उधर ख़वातीन समेत कुछ पाकिस्तानी बैरूत के होटल में महसूर। वतन वापसी के लिए वज़ीर आज़म से मदद की अपील। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल जारी। बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। ISPR के मुताबिक फैज़ हमीद के खिलाफ चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होना और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम है। इल्ज़ामात में रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मुफाद को नुकसान पहुँचाना और इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल करना भी शामिल। फैज़ हमीद के खिलाफ चार्जेस में अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम भी शामिल। ISPR के मुताबिक कोर्ट मार्शल के दौरान फैज़ हमीद से 9 मई से जुड़े इंतशार और बदअमनी से मुतालिक पुरतशद्दुद वाक़यात की अलहदा से तफ्तीश भी जारी है। मज़मूम सियासी अनासर की ईमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश। ISPR के मुताबिक फैज़ हमीद के खिलाफ 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट की मुतल्लिका दफ़ात के तहत कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई। अब बाज़ाब्ता चार्जशीट कर दिया गया। फैज़ हमीद को तमाम कानूनी हकूक़ फराहम किए जा रहे हैं। फैज़ हमीद की फ़र्द जुर्म ठोस शवाहिद पर मबनी है। फ़र्द जुर्म के मुताबिक बानी PTI बराबर के शरीक हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं ये केस असल किरदार तक पहुँचेगा जो बानी PTI हैं। बानी ने प्रोग्राम बना लिया था। फैज़ हमीद DGI-SI रहेंगे। जब कुछ न बन पाया तो 9 मई को फैज़ हमीद ने अपनी आखिरी कोशिश की। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले फैज़ हमीद जब कटहरे में आएंगे तो सब बताएंगे कि किसके कहने पर सब किया। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा साबित हो गया 9 मई को बगावत हुई। 14 दिसंबर की कॉल भी इससे जुड़ी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी आगा रफ़ीकुल्लाह ने कहा यह मकाफ़ात अमल है। बानी PTI के कहने पर फैज़ हमीद ने जो किया भुगतना पड़ेगा। रहनुमा किया मुस्तफ़ा कमाल बोले फैज़ हमीद की चार्जशीट आइंदा आने वालों के लिए इबरत होगी।
फैज़ हमीद पर चार्जशीट फौज का अंदरूनी मामला है, हमारा कोई लेना देना नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कहना है फौज के अपने कवायद और कानून हैं जिसके तहत वो ट्रायल करती है। मजीद बोले जो हमारे साथ ज्यादती हुई उससे मुतालिक असम्बली में बात करेंगे। बानी पीटीआई ने 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी कायम कर दी है। जमहूरी मुआशरों में मुज़ाकरात के जरिए मामलात हल होते हैं। फैज़ हमीद गवाहियां, शहादतें और सबूत पेश कर चुके। बानी पीटीआई को फौजी तहवील में लेना हैरान कुन नहीं होगा। सेनेटर फैसल वावडा का इजहार ख्याल, कहा अगर फैज़ हमीद को सजा हुई तो बानी पीटीआई को भी होगी। फैज़ हमीद एक मोहरा थे, पीटीआई ने फैज़ हमीद को इस्तेमाल किया। फैज़, बानी और बुशरा 9 मई से अलग नहीं। 26 नवंबर के वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी कराएं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब, बोले अली अमीन और बुशरा बीबी डी चौक नहीं गईं तो फिर एक्शन क्यों हुआ? हम मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं। बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी बना दी है। अलीमा खान का कहना है कि बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस का जुडिशल कमीशन बनाकर 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की तहकीकात कराने का कहा है। सीसीटीवी फुटेज के बगैर दोनों सानेहात की तहकीकात मुमकिन नहीं। असद कैसर बोले हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक के लिए मौलाना फजलुर रहमान के साथ राबते में है। 15 दिसंबर को यौम शहदा मनाएंगे। 190 मिलियन पाउंड केस, बानी पीटीआई ने नए नैब कवानीन का सहारा ले लिया। 342 के बयान में बानी पीटीआई ने अपने दिफा में कहा काबीना के फैसले को नैब में तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, इसलिए नैब उनके खिलाफ केस बना ही नहीं सकता। बानी पीटीआई की जानिब से 79 सवालात के जवाबात की तफसील 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली। जवाब में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे भुट्टो रेफरेंस में फेयर ट्रायल ना होने की निशानदही की, इस तरह मेरे केस में भी है। इस्तगासा के गवाह के मुताबिक मुतल्लिका बैंक ने अकाउंट होल्डर की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में रकम मुंतकिल की। रियासत को कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि वो रकम स्टेट ऑफ पाकिस्तान की नहीं थी। इस्लामी बैंककारी आलमी सतह पर 3.7 हज़ार अरब डॉलर तक पहुंच गई। मुकामी इस्लामी मालियाती सनत को भी तरक्की देना होगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का इशारे से खिताब, कहा स्टेट बैंक ने इस्लामी बैंककारी की तेज़ रफ्तार तरक्की के लिए आला इख्तियारी कमेटी कायम कर दी है। हुकूमती बॉन्ड्स को इस्लामी तर्ज पर मुंतकिल करने में मुश्किलात का सामना है। शरिया माहिरीन को उसका हल निकालना होगा। पाकिस्तान भर में इंटरनेट की सुस्त रवि से सारिफीन परेशान। शहरियों का डिजिटल अदायगियों के साथ ऑनलाइन सर्विसेज में खलल का शिकवा। इंटरनेट सर्विसेज डाउन होने के बायस करेंसी एक्सचेंज के कारोबारी हजरात को भी मुश्किलात। ऑनलाइन ट्रेडिंग करने वालों ने हुकूमत से इंटरनेट का मसला हल करने की अपील कर दी। कारोबारी सरगर्मियों के साथ तलबा को ऑनलाइन तदरीसी अमल में भी मुश्किलात दरपेश हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मौसम खुश्क और इंतहाई सर्द। पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाके भी शदीद सर्दी की लपेट में। ठंडी हवाएं चलने से लोग ठठरने लगे। लाहौर का मौसम भी सर्द, दर्जा हरारत 9 डिग्री तक गिर गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान भी मौसम खुश्क और इंतहाई सर्द रहने की पेशगोई कर दी। क्लाइमेट मॉडलिंग में गोल्डन बेल प्राइज पाकिस्तानी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद जुबैर के नाम एजाज़ पाने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। डॉक्टर जुबैर और उनकी टीम को मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक प्रोजेक्ट तैयार करने पर सुपर कंप्यूटिंग का नोबेल इनाम दिया गया। डॉक्टर खालिद के मुताबिक उनका एमुलेटर सैलाब, समुद्री तूफानों और हीट वेव की बरवक्त और दुरुस्त पेशगोइयाँ करता है। दिल का दौरा पड़ने के बाद लंबी नींद इंसानी सेहत के लिए फायदेमंद साबित। नई तहकीक के मुताबिक लंबी नींद से दूसरे दिल के दौरे के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। पाकिस्तान के नुह दस्तगीर बट ने एशियन पावर लिफ्टिंग में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। ताशकंद में जारी इवेंट में नुह दस्तगीर बट ने स्क्वाट में 400 किलोग्राम वजन उठाकर एशियन रिकॉर्ड कायम किया।
120 किलोग्राम से जायद कैटेगरी में गोल्ड मेडल भी जीत लिया। नूह दस्तगीर भट्ट ने बेंच प्रेस मुकाबले में 285 किलोग्राम वजन उठाकर चांदी का तमगा अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान के मोहम्मद साकिब ने वर्ल्ड मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में नई तारीख रकम कर दी। मोहम्मद साकिब वर्ल्ड MMA चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। इंडोनेशिया में चैंपियनशिप में मोहम्मद साकिब ने अंडर 18 के 52.2 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पहाड़ों का दिन आज मनाया जा रहा है। अर्ज़े पाक कुदरती हुस्न से मालामाल खूबसूरत वादियां और सरसब्ज पहाड़ियां देखने वालों पर सहर तारी कर देती हैं। बर्फ से ढके बुलंदोबाला पहाड़ भी खसूसी दिलचस्पी का बायस। पाकिस्तान में काराकोरम, हिमालय और हिंदुकश के बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले वाक़िया। कोहे सुलेमान, मारगला, कोहे नमक, चाती, केरथर भी हुस्न को चार चांद लगाते हैं। अमेरिकी रियासत टेक्सास में 5000 ड्रोन्स का मुजाहरा। आसमान रंगीन हो गया। क्रिसमस के मौके पर ड्रोन से आसमान पर मुख्तलिफ तस्वीर बनाई गई। अमेरिकी ड्रोन कंपनी की जानिब से सबसे बड़े ड्रोन लाइट शोज ने नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। और शहनशाह जज्बात दिलीप कुमार के मद्दाह आज उनकी 102वीं सालगिरह मना रहे हैं। पेशावर में पैदा होने वाले दिलीप कुमार का असली नाम यूसुफ खान था। फिल्म इंडस्ट्री में आन, शक्ति और देवदास समेत कई मशहूर फिल्में की। तारीखी फिल्म मुग़ल-ए-आज़म में शहजादा सलीम के किरदार ने हमेशा के लिए अमर कर दिया।